नमस्कार, MK न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आपने G7 का नाम सुना होगा, G20 का नाम सुना होगा, G8 का भी नाम सुना होगा, लेकिन आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे G2 की। जी हाँ, ये G2 इतनी चर्चा में क्यों है और G2 से दुनिया के दो बड़े पावर्स अमेरिका और भारत के पड़ोसी देश चीन का क्या लेना देना है। इसी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल अमेरिका ने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अपनी विदेश नीति और विश्व व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर चीन को फंक्शनल इक्वल यानी कार्यात्मक रूप से समान माना है। इससे एक नए द्विध्रुवीय ढांचे यानी G2 ड्यूपोली की शुरुआत हो गई है। ट्रंप प्रशासन का ये रुख बीजिंग के अस्तित्व के लिए खतरा मानने के वॉशिंगटन के एक दशक से ज्यादा पुराने दृष्टिकोण को खारिज करता है। इसका अर्थ यह है कि जो वॉशिंगटन एक दशक तक चीन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता था, अब ट्रंप प्रशासन ने इस सोच को खारिज कर दिया है और ये यूरोपीय संघ, रूस, भारत और जापान जैसी शक्तियों को झटका देते हुए दरकिनार करता है। आइए अब इस पूरी चर्चा को विस्तार से समझते हैं और हर चीज को, हर पहलू को आपको बारीकी से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये G2 का मतलब क्या है। अगर आसान शब्दों में कहें तो G2 का मतलब है ग्रुप ऑफ टू, यानी अमेरिका और चीन के बीच एक खास साझेदारी, यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक मुश्किलों का हल निकालें। यह कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, बल्कि एक आइडिया है कि ये दोनों देश अकेले ही ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो चीन के संबंध में G2 शब्द का इस्तेमाल पहली बार बुश के समय में अर्थशास्त्री फ्रेड बक्सटन ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन को सिस्टमैटिक कोऑपरेशन यानी सिस्टम से सहयोग करना चाहिए। तो वहीं इतिहासकार नियाल फर्ग्यूसन ने इसे चिमेरिका नाम दिया। चिमेरिका मतलब अमेरिका प्लस चीन यानी कि चिमेरिका, इसका नाम उन्होंने दिया। जिसका मतलब यह है कि जैसे दोनों देश एक दूसरे के पूरक हों। चीन मैन्युफैक्चरिंग करता है और अमेरिका कंज्यूम करता है, लेकिन असली चुनौतियां जैसे ट्रेड इम्बैलेंस यानी व्यापार असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग और बैंकिंग क्राइसिस को हल करने के लिए यह साझेदारी जरूरी थी। शुरुआत में ये आइडिया पॉपुलर था, लेकिन ओबामा के दौर यानी 2009 से 2017 में ये कमजोर हो गया, क्योंकि अमेरिका ने चीन को आक्रामक पावर यानी अग्रेसिव पावर की तरह देखना शुरू कर दिया, जैसे कि साउथ चाइना सी में दबदबा, साइबर अटैक्स और इकोनॉमिक चैलेंज। और नतीजा ये हुआ कि वॉशिंगटन ने चीन के खिलाफ बैलेंस करने के लिए भारत का सहयोग चुना। क्वाड ग्रुप, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हैं, उन्हें इससे बूस्ट मिला और G20 फिर पुरानी बात लगने लगी। इसके बाद दौर शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप का, जब 2017 में ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उसके बाद ट्रंप ने चीन पर जबरदस्त हमला बोला, ट्रेड वॉर शुरू किया, हाई टैरिफ्स यानी टैक्स ऑन इंपोर्ट्स लगाए, जैसे चाइनीज गुड्स पर 25% तक टैरिफ। और इसकी वजह रही अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट यानी चीन से ज्यादा इंपोर्ट को कम करना और जॉब्स प्रोटेक्ट करना। लेकिन 2024 से 25 में जब ट्रंप का दूसरा टर्म यानी कि उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया। क्यों? क्योंकि टैरिफ वॉर के बाद पता चला कि चीन आगे निकल गया और अमेरिका की इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान हुआ। वॉशिंगटन के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ट्रंप को रियायतें देनी पड़ी, जैसे टैरिफ 60% से घटाकर कम कर 47% या 10% पॉइंट्स कम, इसका यही अर्थ है। तो वहीं कमेंटेटर्स एक मत हैं कि ट्रेड वॉर के बाद अमेरिका ने चीन को ज्यादा कंसेशंस यानी रियायतें दी हैं। अक्टूबर 30 को साउथ कोरिया की बुसान में APEC समिट के साइडलाइंस पर ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात की और मुलाकात करने से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा द G2 विल बी कन्वेनिंग शॉर्टली, यानी G2 जल्द ही बैठक करेगा। इसके बाद 1 से 2 नवंबर के बीच ट्रंप ने जोर दिया कि ये सिर्फ स्ट्रैटेजिक मूव यानी रणनीतिक चाल नहीं है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी G2 मीटिंग चाइना के प्रेसिडेंट शी के साथ दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी रही। ये मीटिंग चिरस्थायी शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि वह ट्रंप से पूरी तरह सहमत हैं कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे। जिनपिंग की ट्रंप से मुलाकात के अलावा हेगसेथ ने मलेशिया में चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ भी बैठक की है।
उन्होंने कहा कि चीनी एडमिरल और मैं इस बात पर सहमत हैं कि शांति और अच्छे संबंध हमारे दोनों देशों के लिए बिल्कुल सही रास्ता है। उन्होंने चीन के साथ डायरेक्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल्स यानी सैन्य संवाद लाइनें स्थापित करने की भी बात कही। बता दें कि ये चैनल्स किसी भी समस्या को डीएक्सेलेट यानी कम करने और डी कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े को रोकने के लिए हैं। ट्रंप और हेग्सेथ के ये बयान एक आश्चर्यजनक बदलाव का संकेत देते हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले कार्यकाल से ही चीन को शत्रुतापूर्ण प्रतिद्वंदी कहा है, जिसने अमेरिका की तकनीक चुराई है, और इस साल मई में ही CIA के उपनिदेशक माइकल एलिस ने कहा था कि चीन अमेरिकी सुरक्षा के लिए एक ऐसा अस्तित्वगत खतरा है जिसका हमने पहले कभी सामना नहीं किया। हालांकि अब ट्रंप का प्रशासन का रुख चीन पर बदल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिका और चीन का यह नया G2 सिस्टम दुनिया को दो पोलों अमेरिका और चीन में बांट रहा है। यह ड्यूपोली दुनिया के बड़े हिस्से को प्रभावित करेगी, क्योंकि US चीन मिलकर 40% से ज्यादा ग्लोबल DGP कंट्रोल करते हैं। इससे छोटे देशों को चॉइस जो है उनकी कम हो जाएगी, या तो उनका साथ दो या उनसे साइडलाइन हो जाओ। वहीं भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि पहले US ने भारत को काउंटर चाइना पार्टनर बनाया, लेकिन G2 से भारत आउट इन द कोल्ड यानी साइडलाइन हो गया। ट्रंप ने भारत को रशिया चाइना की तरफ झुकने का आरोप लगाया और ट्रेड वॉर शुरू कर दी। ऐसे में अब भारत को नया सोचना पड़ेगा कि कैसे US को मैनेज करना है, चीन से इंगेज कैसे करना है और रूस को रीश्योर कैसे रखना है। SCO समिट जो कि तियानजिन अगस्त 2025 में हुआ था, उसमें मोदी शी पुतिन की मीटिंग ने IRC को रिवाइव किया, और लेकिन G2 से क्वाड कमजोर हो गया। तो G2 की कहानी बुश के अमेरिका से शुरू होकर ओबामा काल में फीकी पड़ी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ट्रेड वॉर बनी, लेकिन बुसान मीटिंग ने सब बदल दिया। ऐसे में नए सिरे से सोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत, जापान और रूस जैसे देश अब मिडिल पावर्स हैं। ना US चीन जितने बड़े हैं, ना इतने छोटे। ऐसे में G20 से इन देशों की मल्टी अलाइनमेंट को कई तरफ बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे भारत को ब्रिक्स SCO मजबूत करना होगा, लेकिन US की तरफ झुकाव भी रखना होगा। ये मिडिल पावर्स का नया टेस्ट होगा। अब ट्रंप का ये दाव G2 डिप्लोमेसी है जो शांति लाएगा या नई टेंशन, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल MKN न्यूज की स्पेशल चर्चा में इतना ही। आप देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए MKN न्यूज के साथ। नमस्कार।